आसनसोल में मौजूद हूँ और हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार एस अहलूवालिया जी। काफ़ी गर्मी है और 10 बजे रात लोग क्या करते हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम समाप्त करके आया हूँ। अभी इसके बाद कार्यकर्ताओं की बैठक है, वो बैठक के लिए मैं आया था यहाँ पर। तो अभी कार्यकर्ता लोग को यही कर लें, उसके बाद उनके साथ बैठूँगा। तो ये चलता रहता है 2-12-1 बजे तक। तो ये एक चीज़ और है, आसनसोल सदस्य से पिछली बार इस बार आप आ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप बाहर से आ गए, आप खा गए? नहीं, मैं तो मेरा जन्म यहीं पर हुआ और आसनसोल लोकसभा का चप्पा चप्पा से मैं परिचित हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ और यही मेरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा यहीं पर हुई। और ये हर गली मोहल्ले, तब स्कूटर नहीं हुआ करते थे, साइकिल लेके घूमा हुआ हूँ और जब स्कूटर आया स्कूटर लेके घूमा हूँ। हमने राजनीति तब की है जब स्कूटर जब नहीं आया था या मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो साइकिल को बस पे चढ़ा के ले जाते थे। जहाँ रास्ता आगे नहीं होता था तो साइकिल उतार कर चला कर जाते थे। तो हमने राजनीति उस वक्त से की, इसलिए हर गांव में हर पाड़ा में कोई ना कोई परिचित कम उम्र है। लेकिन आपको लगता नहीं कि विकास की जो दौड़ होती है उसमें उसी दौर में ठहर गया, थोड़ा वक्त ठहर गया, बहुत आगे नहीं बढ़ पाया? नहीं, ये विकास तो मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंगाल में मोदी जी की योजनाओं को नहीं लागू और यही कारण है कि ये पिछड़ जाता है। जैसे एक छोटा सा साधारण उदाहरण देता हूँ, स्वास्थ्य साथी कार्ड है। स्वास्थ्य साथी कार्ड एक ऐसा कार्ड है, मेडिकल कार्ड, जो कि उसकी चौहद्दी बंगाल तक सीमित है। बंगाल से बाहर उसको लागू नहीं किया जा सकता और बंगाल से बाहर लागू करने के लिए जब गरीब पेशेंट बाहर जाता है तो उसको अपने टेट से पैसा निकाल के देना पड़ता है और उसके घर का जितना पूंजी, बची हुई पूंजी है, वो सब निकल जाती है। और दूसरे तरफ आयुष्मान भारत है, जो कार्ड मेडिकल कार्ड है और वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक जहाँ भी जाए इलाज करा सकते हैं। जो सुविधा यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर उपलब्ध नहीं है। ममता बनर्जी ने इनिशियली इस पर दस्तखत किया था, MOU पर दस्तखत किया था, पर उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि उनको लगा कि मोदी की योजना है, इसलिए मैं नहीं, उसके लिए विरोध किया। तो जो भी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं उसको दरकिनार करने की कोशिश होती है। सर एक और आपके प्रतिद्वंदी जो है आप मैं कम से कम जब से बीजेपी कर रहा हूँ देखा कि दोनों आप लोग साथ ही हमेशा घूमते थे। आप लोग कनकाठी में बराबरी है, दोनों बिहार से काफ़ी ताल्लुक भी रखते हैं। तो प्रतिद्वंदी को लेकर जो तनकी आजकल पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या ये दोस्ती का असर है? ऐसा है क्या कि लोकसभा का चुनाव दो व्यक्तियों का चुनाव नहीं होता है, ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन, और दूसरे तरफ है तुष्टीकरण की राजनीति, काटो मारो डराओ धमकाओ, कटमनी लो, कमीशन लो, ये विचार है। इन दोनों की विचारधाराओं के बीच में राष्ट्र निर्माण की बात है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत है वो ज़रूरत यहाँ नहीं पूरी हो सकती। इसलिए ये बड़ी पंचायत का चुनाव है, छोटी पंचायत का नहीं। कभी तो शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं कि आप मोदी गारंटी भी ममता गारंटी नहीं, ममता गारंटी अगर पंचायत में भी चला दे तो बहुत अच्छा है। मोदी जी ने कहा कि हर घर नल और जल, और वो योजना यहाँ लागू है, किंतु वो लागू भारत चूँकि संविधान के तत्वाधान में जो राज्य की सरकार होती है या राज्य में चुनी हुई पंचायत होती है या म्यूनसिपलिटी होती है उसके माध्यम से लागू होती है, तो वो लोग उसमें पिक एंड चूज करते हैं। ये मेरा गांव है, ये मेरा नीला चॉकलेट खाया हुआ, इसने गिरवा चॉकलेट खाया, गिरवा चॉकलेट को पानी नहीं मिलेगा, इसको खाएगा। जैसे साधारण सी बात बोलता हूँ, लक्ष्मी भंडार की बात है। आप अमिताभ जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने अभी
हाल में 1-1.5 साल के अंदर गोवा का चुनाव भी कवर किया होगा। वहाँ टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम हर महिला को 5,000 रुपये महीना देंगे। 5,000 रुपये, वहाँ 5,000 रुपये महीना देने के लिए मैनिफेस्टो में लिखती है और यहाँ महिलाओं को 500 रुपये देती है। क्यों? क्या महिलाएं बंगाल की भद्र महिला सस्ती है और वहाँ की महंगी है? ऐसा क्यों है? ये भी जो किया है उन्होंने डर के लक्ष्मी भंडार को 500 से 1,000 किया या 1,200 किया, वो हमारे डर से, क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल में लाडली बहन, अपने मध्य प्रदेश में लाडली बहना 3,000 रुपये पर महीना कर दिया, इसलिए डर से। और अगर ये जीत गई तो 500 को भी खत्म कर देगी और अगर हार गई तो निश्चित लिखिए कि 2,000 कर देगी। आखिरी सवाल, बंगाल बीजेपी कितना तोहफा, कितनी सीटों का तोहफा देगी प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए? देखिए, मैं इस मामले में बड़ा साफ गोई से बात करता करती है, मैं नहीं कर सकता। मैं अगर करूँगा तो मेरा ये धृष्टता होगी। ये मैं इतनी बड़ी धृष्टता नहीं कर सकता कि जनता जो भगवान है, जिसके वोट पर लोग जीतते हैं, और मैं कहूँ नहीं कि मैं तो जीता, वो जनता हरा सकती है। जनता ही मालिक है, जनता ने वोट दिया। अब जैसे हमारे मित्र हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि आप अपना फिल्म का डायलॉग बोलो। उनसे क्या बुलवाते हैं? क्या बुलवाते? खामोश। तो आप आए हो जनता के बीच में उनकी सेवा करने। आसनसोल की आवाज़ खामोश नहीं होगी अब? नहीं, वहाँ आप जनता के बीच आए हो, जनता की आवाज़ सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने के लिए। आप अगर एक पेशेंट को खामोश कर देंगे तो उसकी तकलीफ कैसे चलेगी? तो इसलिए ये नहीं चलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।